एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक लड्डू चौथ माता जी को चढ़ाती, एक लड्डू ब्राह्मण को देती और एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खा लेती। एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ वह चूरमा के लड्डू बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है, तो उसने कहा मैं चूरमे के लड्डू बना रही हूँ। तब वह बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को चूरमे के लड्डू बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज लड्डू क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तो मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि तू जा तो रहा है, लेकिन ये आंखें लेते जा। तेरे पर कोई संकट आए तो इन्हें आंखें पूर कर बोल देना और तेरा सारा काम हो जाएगा। बेटे ने सोचा माँ तो झूठी है, पर ले जाने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी ही दूर पहुँचा कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही है। कहीं से रास्ता भी नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घन घोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा न जाए, इसलिए वह आँखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और लड्डू बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई तू क्यों रो रही है? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है। मैं उसी के लिए ही खाना बना रही हूँ। वह बोला कि बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे खाना खिला दे, उसकी जगह मैं कल बलि देने चला जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको खाना खिला दिया। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आका पूर कर हाव में बैठ गया। एक ही दिन में हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के घड़े बन गए।
वहाँ एक जमादार ने झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकर उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के बर्तन की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने कल चुना था। देखा तो अंदर हरे जवारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे आके दिए और उनको मैंने पूरकर उसमें बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर साकल से बांध देता हूँ। यदि वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। तब वह आका पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथ पैरों में बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। जब वह बाहर आकर देखती है तो सच में उसके बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पे कृपा करी वैसे सब पे कृपा करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो चौथ माता की जय हो।